तो कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक स्टूडेंट को मैंने कैसे गाइड किया और कैसे वो 450 प्लस नंबर लेकर के आया। वैसे 461 नंबर है, ठीक है। तो मैंने उसको गाइड किया था और वो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में। बिहार बोर्ड से था। तो आप कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, राजस्थान, बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, चाहे कोई भी बोर्ड से हो, ठीक है, तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आपको पहले सबूत दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि कैसे ये रियल में लाया है या नहीं लाया। अगर मैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ ना मार्क्स वाला, तो आप बोलते हैं कि आप कहीं से लेकर के आ गए हो और यहाँ पे चिपका दिए हो मार्क्स, लेकिन वो नहीं मैंने किया। आज मेरे पास रियल वाला यहाँ पे है, देख सकते हो। देखो तो गाइस यहाँ पे दिख, और सारा इसमें पर्सनल डिटेल्स भी है, इसलिए थोड़ा छुपाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको मार्क्स सिर्फ दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखा कि 461 मार्क्स है। तो अगर आप भी किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं और आपको एक बढ़िया गाइड चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है, जिसका नाम मैंने इस पर रखा था और मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4-5 पॉइंट के बारे में जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है लाता है, ठीक है। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो निकाल लेते हैं हाथ में, अब बढ़िया से आवाज़ आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सराउंडिंग में साउंड वगैरह हो रहा है, नॉइज वगैरह थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखो दोस्तों, इतना मार्क्स लाना पहले बात तो आसान नहीं होता है, और ये भी नहीं कि इम्पॉसिबल है, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप ला सकते हो। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है, जैसे कि आपको कंसिस्टेंसी रहना। जो चीज़ आप सुनते आ रहे हैं वही चीज़ मैं वही बोलूँगा, लेकिन अलग तरीक़े से बोलूँगा। देखो ये नहीं है कि जो आया वो मैं यहाँ से देख लूँगा, एआई से, इधर उधर से, वो सब कोई काम का। जो देखो नॉलेज जब ही काम आता है जब आप उसका उपयोग करते हो। मान लो आपको सामने मैंने खाना रख दिया, आप उसको खाओगे ही नहीं तो कहाँ से वो, तो फिर आप खाओगे नहीं तो आपका पेट कैसे भरेगा, समझ रहे हो ना। बस यार सिंपल है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंस रहना मतलब कि आपको निरंतर पढ़ाई करना है। अब होता क्या है देखो बताता हूँ। आप मान लो आज पढ़ लिए जोश जोश में, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देखे, कुछ भी हो, कैसे भी करके आप आज बैठ गए, आपको कुछ बुरा लगा, आपको मन नहीं कर रहा, आप मोटिवेशन आया, पढ़ लिए बैठ करके आज भर दिन, फिर आपको कुछ सवाल हार्ड लगे, फिर कह रहे यार पढ़ाई तो हार्ड है यार, तो ऐसा नहीं होगा। आप मान लो 10 दिन पढ़ाई किए, फिर आपका मोटिवेशन धीरे धीरे ऐसे डाउन होते चले जाता है नीचे की ओर, आप इस तरह से मोटिवेशन गिर जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन गिरने के बाद पढ़ने का इच्छा नहीं करता रहता है, तब पर भी आप पढ़ते हो, तब उसको बोलते हैं मोटिवेशन, तब उसको बोलते हैं अनुशासन। सॉरी, मोटिवेशन नहीं, अनुशासन। तो पहले तो आपको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी जब आएगा जब अनुशासन रहेगा, अनुशासन भी जब रहेगा जब आपको इच्छा रहेगा। तो पहले तो आप इच्छा बनाओ कि आपको कितना मार्क्स चाहिए। आपको पहले पढ़ना किस लिए, पहले आपको ये तय करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। आपका गोल क्या है। जैसे कि मेरा गोल था कि भाई मुझे 400 तक लाना है, और मैं उतना तक लेकर आ गया। मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, उसके आसपास में है और मैंने ले आया। और देखो किसी का गोल था 450, 461 लेकर आया, 460 प्लस आ गया। तो आपका गोल कितना है, ये नहीं कि गोल आप मान लो आपका आप सबका गोल होता है कि भाई मुझे तो बिहार टॉपर करना है, भाई मुझे तो स्टेट रैंक बनना है, भाई मुझे तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, भाई मुझे तो अपने गांव में टॉपर बनना है, भाई मुझे तो क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाना है। तो ऐसे नहीं आएगा, फिर ऐसे नहीं होगा। मतलब आप सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत भी करना पड़ता है। तो पहले तो आपको गोल तय करना है, आपको इच्छा क्या है, आपको कितना चाहिए और आप किस लिए पढ़ रहे हो। बहुत सारा स्टूडेंट को होता है कि भाई मुझे तो नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज चाहिए तो वो स्टूडेंट जो होता है ना, एक एक चीज़ पढ़ता है, किसी चीज़ को नहीं छोड़ता है। और पढ़ते वक्त अगर आपको कोई चीज़ हार्ड लगे तो यार उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, और जब आगे का पढ़ाई हो जाए, आगे वाला आसान पढ़ लो, उसके बाद उसको आकर दोबारा देख लो। बहुत सारे स्टूडेंट करेगा कि जो सवाल नहीं आ रहा है उसी के ऊपर लगाया जा रहा है, दिमाग उसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है। अरे होता तो हो ही, किसी से कुछ होता ही नहीं है दुनिया में, उसको करना पड़ता है भाई। चलो सवाल थोड़ी अपने आप बन जाता है, वहाँ पर आप बैठे रहोगे नहीं बनेगा, आपको सीखना पड़ेगा, टीचर से जानना पड़ेगा। सोल्यूशन जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आप कहाँ से खुद से बना लोगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे होता है। तो पहला बात तो आपको गोल, जैसे कि आपको मान लो आपको इच्छा है कि भाई मुझे 450 प्लस लाना है, ठीक है। आपको इच्छा हो गया कि मुझे 450 प्लस लाना, आपके अंदर डेडिकेशन है, आपको हर हालत में आप सोच लिए हो कि भाई मुझे इतना लाना ही लाना है, मुझे फर्स्ट डिवीज़न करना है। किसी का तो इच्छा होता है भाई मुझे सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न करना है, मुझे 300 नंबर आ जाए, कोई बोलेगा भाई मुझे 400 नंबर आ जाए, कोई बोलेगा 450 आ जाए, कोई बोलेगा मैं स्टेट टॉपर बनूंगा, कोई बिहार टॉपर बनूंगा। तो सबका अलग अलग होता है और उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ता है, सिंपल। तो पहले आपका गोल क्लियर हो गया, यहाँ से आपको गोल क्लियर कर लेना, ओके। फर्स्ट सेकेंड हम लोग बात करेंगे गोल क्लियर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे। अब गोल क्लियर हो गया, आप क्या करेंगे भाई बताओ। उसके बाद गोल क्लियर करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल है, आपको बैठ जाना है। क्या करने के लिए भाई, ये अनुशासन बनाना है ना। अगर आप रूटीन बनाते हो पढ़ाई के लिए कि आज मैं एक रूटीन बना के चिपका लिए, 1 से 2 दिन आप शायद फॉलो कर लोगे, शायद उसको भी आप फॉलो नहीं कर पाओगे, मतलब कि आप उसको भी सही से उपयोग नहीं कर पाओगे जो रूटीन आप बनाओगे। तो क्या करें भाई, है ना सवाल। चलो बताता हूँ।
मान लो मेरा साइंस फेवरेट था, ठीक है, मेरा, मैं अपना बताता हूँ, साइंस फेवरेट है और जियोग्राफी और कुछ कुछ है, छोड़ो उसके बारे में। तो मान लो साइंस फेवरेट, चलो मान लेते हैं साइंस फेवरेट है, तो साइंस में फिजिक्स फेवरेट है मान लो, केमिस्ट्री फेवरेट है, बायो फेवरेट है, हिंदी है, हिंदी तो भाई भाषा वाला चीज़ है, तो वो उसको मत, उसको उसको तो आसान होता है यार हिंदी, तो वो चीज़ पढ़ो ना जो कठिन है। मैथ किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है यार, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट का गलती क्या हो गया, भाई मैथ पढ़ लिया, सिर्फ मैथ पढ़ेगा, पूरे दिन मैथ बनाएगा और खूब कॉन्फिडेंस आता है अंदर में, भाई देखो मैं तो मैथ बना रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मैं मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है यार। आप सिर्फ साइंस पढ़ रहे हो ना, आप उसमें अच्छा कर लिए, बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो मैं तो एग्जाम में कुछ भी कर लूँगा। लेकिन रियलिटी कुछ और होता है, रियलिटी में बैकग्राउंड में जब आप देखोगे तो आपका कोई ना कोई विषय पे ऐसे ध्यान नहीं रहता है। आप एक विषय को लेकर के पाँचों विषय का आप अंदाजा लगा करके आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, मतलब कुछ बड़ा कर लेंगे एक विषय के दम पे, जो कि गलत है। अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो हर विषय, हर सब्जेक्ट को ध्यान में रखता है और हर सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देता है। कमज़ोर है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, मजबूत है उस पर थोड़ा कम देता है, और उसको ज़्यादा भी देता है यार। अगर आपको इच्छा है आज पूरे दिन साइंस पढ़ने, साइंस पढ़ लो, पूरे दिन इच्छा है मैथ बनाना, मैथ बना लो। ऐसे ही पढ़ाई होता है, मन के हिसाब से ही पढ़ा करो, ठीक है। तो मेरा मान लो साइंस है, तो साइंस पढ़ लिया, और जो मजबूत है उसको और मजबूत करो, वो को रह गया, क्योंकि उसमें आप कम समय में भी पढ़ के बढ़िया नंबर ला सकते हो। जो कमज़ोर है उसको ज़्यादा मजबूत करो, सिंपल है ना। तो जहाँ पे कमज़ोरी वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना है। तो ये सब के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है। स्ट्रेटेजी क्या होता है भाई? अब स्ट्रेटेजी मतलब टाइम लाइन, रोड मैप, कि यहाँ से हमें मान लो दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए क्या क्या है ना, सवाल है ना। दिल्ली जाने के लिए हमें घर से कुछ लेकर जाना होगा, भाई कपड़ा लेंगे, ब्रश लेंगे, न जाने जो भी हो हमें ले जाना होगा, वो सब हम लेकर के जाएंगे। तो सब ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिमाग में एक सवाल आता है ना कि भाई ब्रश रख लेते हैं, सब भाई कपड़ा रख लेते हैं, भाई टिकट ले लेते हैं, भाई मोबाइल ले लेते हैं, भाई चार्जर ले लेते हैं, है ना। इस तरह से, उसी तरह से जब हम तैयारी करेंगे तो कॉपी कलम बुक होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास गाइड होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, ये सब होना चाहिए ना भाई। उसके बाद एक शांत माहौल चाहिए कम से कम, जहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हो, जहाँ पे कोई हल्ला ना हो, नॉइज़ कम हो। कोशिश करो ऐसा हो जाए, ज़रूरी नहीं सबके पास तो नहीं होता है, लेकिन कि जिसके पास है उसके पास कोशिश करोगे तो हो जाएगा। बहुत सारे लोग हल्ला में भी पढ़ लेते हैं, नॉइज़ में भी, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बैठ करके डिस्कशन करना है। पेज लो, पेज लो, ठीक है, कॉपी का पेज, उस पे पेन लेकर के लिखो कि आपको डेली कितना घंटा पढ़ना है। और मैं कहूँगा शुरुआत आप डायरेक्ट 5-6 घंटा से मत करना, ठीक है। शुरू में 2 घंटा बैठना, अगर आप नहीं पढ़ते हो अभी तक तो 2 घंटा बैठना। अगर आप पढ़ना शुरू कर दिए हो, अगर आपको लगता है कि मैं डेली 3-4 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो अच्छा बात है। तो आपको डेली पढ़ाई करते रहना है और उसको बढ़ाना है। एक दिन देखो, अगर आप 1 घंटा आज बढ़ाए हो ना इस सप्ताह में, तो अगले हफ्ता में ही आप 1 घंटा बढ़ाना। ये नहीं कि अचानक से हुल-हुला करके बढ़ा लिए और अचानक से डाउन हो गया। जो अचानक से ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा, सिंपल बात। तो इसलिए धीरे-धीरे एक-एक सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है? एक-एक सीढ़ी चढ़ेंगे, ओके? स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ेंगे। तो जो ये स्टूडेंट था ना, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि वो स्टूडेंट 2 घंटा से शुरू किया था और दिसंबर में ही पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। तो 2-2 घंटा कर करके पढ़ना है, दिसंबर या जनवरी में शुरू किया था। तो 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 6, 7, 8, 9, और उसी को 7 से 9 तक पढ़ता था, ये जो स्टूडेंट था वो, ठीक है। तो आप देख लेना कि आपका कंफर्टेबल कितना है। भाई पूरे दिन में 24 घंटा होता है, अगर आप 8 घंटा सिर्फ सो जाते हो, मान लिया आप 8 घंटा में से 7 घंटा सोए, 1 घंटा उठने उठने वक्त, आधा घंटा इधर-उधर ऐसे वैसे में, आधा घंटा सोने के लिए, चलो 8 घंटा हो गया। 8 घंटा आपको दे देता हूँ खेलने वगैरह के लिए, घर के काम धंधा के लिए, फिर भी 8 घंटा आपके पास बचते हैं ना भाई। 8 घंटा में नहाया धोया, खाना खाया, घर के काम कर लिया, है ना। तो 8 घंटा आपके पास बचता है कि नहीं? 8 तिरी 24 होता है। 8 घंटा आप सोने में गया, 8 घंटा काम कर लिया, 8 घंटा फिर भी आपके पास खेलने उलने के बाद भी। तो 8 घंटा में से आप 5 प्लस घंटा भी पढ़ रहे हो ना डेली का, तो 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा, अच्छा से आएगा। अच्छा से पढ़ोगे तो। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे दिन पढ़ता रहता है फिर भी उसका मार्क्स कम आता है। सिंपल भाई, वो गलती करता है ना कुछ ऐसा। कैसा गलती करता है? तो एक ही विषय को लेकर के पढ़ लेता है, सिर्फ उसी को पढ़ते रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट बैठ करके बैठा रहेगा कॉपी लेकर के, या सोचते रहेगा कुछ और। बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल देखते रहेगा। तो ऐसा थोड़ी पढ़ाई हो जाएगा। मैंने इस पे 1 घंटा का पोस्टकास्ट भी बनाया है, आप जा करके देख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इन डिस्क्रिप्शन में लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी आपको बनाना है बैठ करके, कितना घंटा आपको पढ़ाई करना है, कॉपी कलम बुक वगैरह सारा चीज़ कर लेना, किससे पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, कंप्लीट तय कर लेना। ज़्यादा ये जो है ना पीडीएफ वगैरह मत रखना मोबाइल में, ज़्यादा मटेरियल मत रखो। मैंने खुद किया था ऐसा गलती, और इससे में आपका पढ़ाई का क्वालिटी घट जाएगा, आप बढ़िया से नहीं तैयारी कर पाओगे, समझे। तो ज़्यादा ये नहीं कि मटेरियल बहुत सारा रख लिया और हो कुछ नहीं रहा है, अरे ये पीडीएफ नहीं है, वो नहीं है, वो सब मत करो। यहाँ पे दिमाग में जाना चाहिए नॉलेज, ठीक है। जितना नॉलेज यहाँ पे जा सके जाने दो। कॉपी पेन पे नॉलेज क्या करोगे? अच्छा सोचो कि कॉपी पर आप उतार देते हो, क्या हो जाएगा उससे?
5 साल बाद वो बिक जाएगा, वो घर से बाहर किसी को आप बेच दो या फिर फट जाएगा। लेकिन जो दिमाग में नॉलेज चल गया ना, वो आपको रिजल्ट भी देगा, आपको आगे भी बढ़ाएगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, रिवीजन करो, ये सब लिखो, शॉर्ट नोट बनाना, रिवीजन करना, जो मजबूत है उसको ज़्यादा ध्यान देना, कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा सोना है, कब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा ये सब लिख लो। उसके बाद एक फाइनल हल्का सा स्ट्रेटेजी बनाना, हल्का सा रूटीन। हल्का सा रूटीन क्या मतलब, अब ये नहीं कि यहाँ पे लिख देना 2 घंटा साइंस, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, मतलब 2 घंटा साइंस लिख लिया, 2 घंटा एसएसटी लिख लिया। और ये 10th 12th सबके लिए ये वीडियो है, ठीक है। हाँ, तो ये 10th का मार्कशीट था। तो आपको लिखना है हर चीज़, लिख करके आपको सामने चिपका देना है। आप कितना घंटा पढ़ोगे, कितना घंटा खेलोगे, कितना घंटा काम करते हो इधर उधर, कितना घंटा बर्बाद कर रहे हो, कहाँ बर्बाद कर रहे हो, किस लिए बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद करने से क्या मिल रहा है, ये सब लिखो, सोचो, विश्लेषण करो गहरा, तब जाके पता चलेगा तुम्हें क्यों पढ़ना है। यही सोचो, सोचो कि तुम पढ़ लोगे तो क्या बन जाओगे, क्या कर सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा। सोचो तुम्हारे पढ़ने से अगर तुम्हारा मार्क्स बढ़िया आ जाता है तो उससे तुम्हारे घर में क्या बदलाव आएगा, तुम्हारे माता पिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। नहीं लाओगे तो क्या नहीं लाओगे, अगर तुम्हारा बढ़िया मार्क्स नहीं आया, बढ़िया नहीं तुम कर पाए हो, तो तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सोचो। सोचो कि वो तुम्हारे लिए कितना मेहनत करते हो, तुम नहीं किए तो क्या होगा। सोचो तुम अपने फ्यूचर के बारे में, 5 साल बाद सोचो जब तुम्हारा मार्क्स है, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कैसे बोलेगा। तो भाई सोचो, सोचोगे तो बन जाओगे, सोचने के बाद करो। कम से कम 5 घंटा तो पढ़ो यार, 10th में हो या 12th में, कम से कम। तो ये सब चीज़ें हैं, और दिमाग को फ्री भी रखना है, ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट करेगा कि बहुत लंबे लंबे समय तक बैठा हुआ है, लंबे लंबे समय तक नहीं बैठना है भाई, उठते रहो, एक एक घंटा पे उठो, नहीं तो आपका दिमाग जो है ना गर्म हो जाएगा और पढ़ाई पर आपको गुस्सा आने लगेगा। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता होगा ना ज़्यादा देर पढ़ने पर, क्यों आता है भाई, कंटिन्यू आप प्रेशर देते रहते हो दिमाग को। कभी कभी 5 मिनट उठ लिया करो, बैठो, फिर से पानी ले लो, पियो, थोड़ा कभी कभी म्यूजिक सुन लो, शांत म्यूजिक। ये नहीं कि भोजपुरी गाना लगाया, ये नहीं कि हिंदी गाना लगाया, ये नहीं कि डीजे रिमिक्स लगाया, मैं ले भाई खूब बढ़िया से सुन रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। चलो, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। पहला मैंने क्या बताया, गोल क्लियर, क्यों पढ़ रहे हो ये तय करो, और किस लिए पढ़ रहे हो, कितना नंबर लाना है, ये सब गोल गोल क्लियर करो। दूसरा अनुशासन, तीसरा अनुशासन जब आ जाए तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है, स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करना है भाई, सिंपल। किसी एक कोचिंग से पढ़ो, किसी एक जगह जाओ पढ़ने, ठीक है। बार बार वहीं पे बार बार बदलाव मत करो। ये नहीं कि कभी उधर पढ़ लिया, कभी उधर पढ़ लिया, कभी उस कोचिंग में, कभी उस कोचिंग में, कभी इस ऑनलाइन वाला कोचिंग में, कभी उस ऑनलाइन वाले कोचिंग में, ऐसा नहीं करना है। एक जगह एक टीचर पे विश्वास रखो और उन्हीं से पढ़ो, ठीक है। और टेस्ट लगाया करो, टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, आपका कितना अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। बाकी और चीज़ आपको पूछना हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। बाकी मैं कमेंट पढ़ करके वीडियो बना दूंगा। और मैं वीडियो ज़्यादा ला नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ दोस्तों, और मुझे टाइम मिलता है तो मैं बनाता हूँ। तो ये चैनल भी पढ़ाई के लिए ही, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है पर्सनली, और ये रियल वाला है, ठीक। बाकी कुछ भी हो डाउट तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी इधर उधर ज़्यादा मत भटको, ज़्यादा नॉलेज मत लो कि कैसे तैयारी करें, कैसे वो करें। भाई पढ़ने से हो जाएगा सब, तैयारी पढ़ने से तैयारी होता है ना। यूट्यूब पे ये थोड़ी सर्च करके, यूट्यूब पे हाँ कैसे ज़्यादा नंबर लाए, कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाए, कम समय में तैयारी कैसे करी, ये सबसे नहीं होगा भाई। मैंने बोला क्या बोला कि जितना ज़्यादा नॉलेज उतना अच्छा सा आप एग्जाम में लिखोगे, इतना अच्छा से लिखोगे उतना अच्छा सा नंबर मिलेगा, सिंपल। राइटिंग सुधारो, राइटिंग पे भी मैं वीडियो लाऊंगा, मेरा राइटिंग सबसे बेस्ट है। मैं बोल दिया हूँ बेस्ट है, लेकिन कौन बोलेगा यार, अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए कि मेरा बेस्ट है राइटिंग, लेकिन बेस्ट है तो बेस्ट बोलूंगा ना यार। बेस्ट है तो बेस्ट बोल दिया, खराब रहता तो मैं बोलता ना मेरा खराब है। बेस्ट है तो मैं आपको दिखाऊंगा अगली बार कैसे लिखा जाता है, ठीक है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।